हेडिंग डालो कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स पहले से किया हुआ है, थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा और उसके बाद में कुछ प्रैक्टिस करेंगे। कांटेक्ट फोर्स क्या होता है? एक ग्राउंड पे सपोज कि एक ब्लॉक रखा हुआ है, ये कोई भी ग्राउंड है और इस पे ब्लॉक है जिसका मास कितना है m। सपोज कर कि ये ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और फ्रिक्शन नहीं है, या मान ले फ्रिक्शन है ना, फ्रिक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, दोनों केस स्टडी करेंगे। एक बार के लिए ग्राउंड पे एक ब्लॉक रखा हुआ है तो इसका एबीडी बनाते हैं। तो ब्लॉक पे एक तो mg नीचे लग रहा होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इसका, एक तो mg लग रहा होगा, एक इस ब्लॉक पे ऊपर की तरफ नॉर्मल और एक इस ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे की तरफ। ऐसा ही सीखा है ना? क्या ये नॉर्मल और mg को एक्शन रिएक्शन बोलते हैं? नो, इसको एक्शन रिएक्शन नहीं बोलते। किसको एक्शन रिएक्शन बोलते हैं? एक्शन रिएक्शन सर एक पेयर फोर्स होता है जो कि दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगता है। ऊपर वाले मास पे n ऊपर लग रहा है, नीचे वाले पे n नीचे लग रहा है। सर ये n और n है ना, ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ना कि n और mg। ठीक है, आगे बढ़। अगर यहाँ फ्रिक्शन भी होता, अगर मान ले फ्रिक्शन भी होता, अभी के लिए अगर मैं कांटेक्ट फोर्स बोलूं तो अभी के लिए कांटेक्ट फोर्स क्या लिखूं? इस केस के लिए कांटेक्ट फोर्स क्या लिखूं? सर यहाँ पे कांटेक्ट फोर्स यानी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जो कि ये वाला इस पे लगा रहा है और ये वाला इस पे लगा रहा है, वही तो कांटेक्ट फोर्स है। यानी ग्राउंड लगा रहा है किस पे? ब्लॉक पे, और ब्लॉक लगा रहा है ग्राउंड पे, वो कांटेक्ट फोर्स कितना है? सर वो तो n के बराबर है। अरे n ही तो है, जो कि ग्राउंड दे रहा है ब्लॉक को और ब्लॉक दे रहा है ग्राउंड को, n ही है ना। वो एबीडी बना लेते हैं, n की वैल्यू किसके बराबर होगी? सर ये आपका ब्लॉक है, ये आपका mg है और ये नॉर्मल रिएक्शन है ऊपर। सर यहाँ से n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? क्या यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर है? और यही क्या बन गया? कांटेक्ट फोर्स, क्योंकि दूसरा कोई फोर्स है ही नहीं सर। ये ग्राउंड ब्लॉक को एक ही फोर्स दे रहा है ऊपर की तरफ n, तो कांटेक्ट फोर्स कितना आ गया? n। सबसे सिंपल केस, कांटेक्ट फोर्स n के इक्वल हो गया। दूसरा केस, केस नंबर 2, अगर मैं ऐसा बोलूं कि सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रेजेंट है कि ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, सफिशिएंट फ्रिक्शन इज अवेलेबल अगर सफिशिएंट फ्रिक्शन अवेलेबल है और मैं इसको F फोर्स से खींचूं, है ना, F फोर्स से मैं इसको पुल कर रहा हूं, ब्लॉक का मास है m, तो mg का तो वेट लग गया इसका, एक इस पे नॉर्मल लग गया ऊपर की तरफ, एक ग्राउंड पे नॉर्मल लग गया। अब तुमसे पूछा जाए कि फाइंड आउट द कांटेक्ट फोर्स। क्या पूछा गया? कांटेक्ट फोर्स। आंसर करो, फाइंड आउट द कांटेक्ट फोर्स, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। क्या वही कांटेक्ट फोर्स होता है? अरे ग्राउंड जो ब्लॉक को फोर्स लगा रहा है ना, नेट फोर्स, उसी को क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। अब आप क्या बोलोगे, अगर यहाँ फ्रिक्शन अवेलेबल है, इसका मतलब ये मूव नहीं करेगा, फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि वो इस एफ को बैलेंस कर देगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो सर ये है कि इधर इतना फ्रिक्शन अवेलेबल है, मतलब ये जो फ्रिक्शन है ये लिमिटिंग से कम है, अवेलेबल है, यानी लिमिटिंग ज्यादा है ना, तो एफ के इक्वल लग जाएगा। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना, अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो कैसा लगेगा? सिर्फ ब्लॉक का, ये ब्लॉक, ये फ्रिक्शन, ये क्या लग गया? फ्रिक्शन। दूसरा क्या लग गया इस पे? नॉर्मल। क्या ये दो ही फोर्स हैं जो इस पे ग्राउंड लगा रहा है? सोच के देख। अरे ग्रेविटी तो अर्थ लगाती है ना यार, बता इनमें से कौन कौन से फोर्स हैं जो कि ग्राउंड लगा रहा है ब्लॉक पे? सोच। फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड टू द ब्लॉक, बता ग्राउंड ब्लॉक पे कौन कौन से फोर्स लगा रहा है? mg को छोड़ के सर n भी तो ये लगा रहा है ग्राउंड। अगर सोच ग्राउंड नहीं होता तो n लगता है क्या इस पे? और अगर ग्राउंड नहीं होता तो फ्रिक्शन भी लगता क्या? नहीं ना। तो इन दोनों फोर्स कौन लगा रहा है? दोनों ग्राउंड लगा रहा है। इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड जो कांटेक्ट फोर्स दे रहा है ना, वो कांटेक्ट फोर्स क्या है?
सर इस फ्रिक्शन का और इस नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट होगा सर। समझ आया क्या? ग्राउंड कितना फोर्स दे रहा है इसको? सर ग्राउंड एक तो फ्रिक्शन दे रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। एक लैंग्वेज में बोले या एक फोर्स में बोले तो सर उसको कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं, आर। क्या बोलते हैं? कांटेक्ट फोर्स। और अगर अपन ने ये भी पढ़ा था कि यार ये नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन जो होता है ना, ये कंपोनेंट ही होते हैं। किसके किसके कंपोनेंट होते हैं? हकीकत में फोर्स कौन होता है? हकीकत में फोर्स तो कांटेक्ट फोर्स होता है सर। उसका एक कंपोनेंट फ्रिक्शन और एक कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, अब सुन, यहां से मैं इस वाले एंगल को अगर थीटा बोल दूं तो एक कांटेक्ट फोर्स वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है? सर ये तो हम सिंपल लिख सकते हैं, यहाँ पे देख ये वाला एंगल कितना होगा, इस ट्राइंगल लॉ से देख ऐसा लिख सकता हूँ कि इस फोर्स को मैं यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ ना, पैरेलली वेक्टर को शिफ्ट किया जा सकता है ना, तो ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो मैं यहाँ से tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ? फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। इस थीटा को क्या बोलते हैं? सिर्फ नाम है, कोई खास काम का नहीं है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन से वाले एंगल को क्या बोलते हैं। तो इस थीटा को, थीटा किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड, ये नॉर्मल हो गया और ये कांटेक्ट फोर्स। तो कांटेक्ट फोर्स और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है ना, उसको क्या बोलते हैं? थीटा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। और एक और खास बात, ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? एंगल ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू होगी सर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन ना। और फ्रिक्शन को क्या लिखा जाता है लिमिटिंग केस में? लिमिटिंग केस में, सिर्फ लिमिटिंग केस में, म्यू स्टैटिक इंटू एन अपॉन एन। और अगर चलने लगे तो उसी, देख अगर ब्लॉक मूव कर रहा है ना, वो वाला केस ही बता रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर मूव करेगा तब ये tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? म्यू के। और अगर तेरे को याद हो कल वाला एंगल ऑफ रिपोज, तो वो भी किसके इक्वल था? कल की लास्ट स्लाइड थी अपनी, तो एंगल ऑफ रिपोज भी किसके इक्वल था? म्यू के। समझ आया? अब मैं तुमसे कुछ पूछता हूँ, अब इसी पे कुछ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है? आंसर करना। हाँ सिंपल है रे, बहुत सिंपल है, देखना अभी। मास है 2 kg या 3 kg, मास कितना है? इस पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? नीट में काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मास कितना है? 3 kg, और जो फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है वो है 0.2। कितना है? फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड, और एक बार रुक, ये फ्रिक्शन की वैल्यू ले ले 20 न्यूटन। कितनी ले ले? फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। यानी क्या पूछा मैंने? कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या पूछा? फाइंड आउट द कॉन्टैक्ट फोर्स। क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है, इन तीनों का आंसर एक ही होगा। फाइंड आउट कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर वो बोल सकता है सेम लैंग्वेज, सेम क्वेश्चन की दूसरी लैंग्वेज, फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक। ये सारी बातें एक ही हैं, ठीक है? किसी भी अंदाज में पूछ सकता है। फाइंड करो। अरे क्या कर रहे हो बताओ, कैसे करें? सर कांटेक्ट फोर्स तो दोनों का रिजल्टेंट होगा ना। पहले बता आगे की तरफ मूव करेगा नहीं करेगा? अच्छा सुन, सबसे पहले फ्रिक्शन निकाल ले। चल क्या निकाल ले? क्योंकि फ्रिक्शन में ही टेंशन होती है कि कितना फ्रिक्शन लग रहा है। नहीं देख, फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और जो लिमिटिंग वैल्यू है ना फ्रिक्शन की वो कितनी है? 0.2 इंटू नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन कितनी आ रही है? 30। अरे नॉर्मल कितना होगा सर? mg के बराबर होता है m इंटू जी के। तो mg कितना है? तो नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? 30। नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया? तो फ्रिक्शन कितना आएगा लिमिटिंग वैल्यू?
सर 6 न्यूटन आएगी। कितनी आएगी? 6 न्यूटन। लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया? 6 न्यूटन। अब बता 6 न्यूटन इतने फोर्स को रोक सकता है क्या? ब्लॉक मूव करेगा? कोई बात नहीं, करने दो मूव। ब्लॉक का एबीडी यहाँ देख, फ्रिक्शन पीछे की तरफ लग रहा है, कितना? 6 न्यूटन। और नॉर्मल डायरेक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। किधर है? कितना है? 30। बता कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? सर इन दोनों का रिजल्टेंट। सर ये तो वो फोर्स हैं जो कि 90 डिग्री पे हैं। कितनी डिग्री पे हैं? तो मैं इसके रिजल्टेंट को क्या बोलूं? √6 का स्क्वायर। और कितने एंगल पे लगेगा ये कांटेक्ट फोर्स? सिंपली सर tan थीटा हम जानते हैं, ये फ्रिक्शन है और ये नॉर्मल है, तो क्या लिख सकते हैं? 6/30 आंसर। ठीक है क्या? अरे बोलो, फटाफट करो। अब इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे एक सवाल और पूछूं। फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड। फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द ग्राउंड। ब्लॉक ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रहा है और किस डायरेक्शन में लगा रहा है? फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक टू द ग्राउंड। कैलकुलेट करो फटाफट। क्या ग्राउंड में फोर्स लगाएगा क्या ब्लॉक? सर एक्शन रिएक्शन पेयर में फोर्स लगता है, कोई भी फोर्स अकेला नहीं होता सर ऐसे वाले में। अरे बोलो, एक्शन रिएक्शन पेयर तो एग्जिस्ट कर रहा है सर। अब मेरे को ये बताओ, जितना फोर्स ग्राउंड ब्लॉक को लगा रहा है उतना का उतना ब्लॉक ग्राउंड पे लगाएगा नहीं लगाएगा? मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट। मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अपोजिट। अरे इतना तो आता है ना अपने को। देख डायग्राम बनाते हैं एक बार। ये हो गया सर ब्लॉक, ये हो गया। और सर कांटेक्ट फोर्स इधर लग रहा है, इधर लग रहा है ना। और वो कितना लग रहा है तेरे को पता है, मैं आर बोल देता हूँ और तेरे को थीटा भी पता है। अरे थीटा तो ये रहा और आर ये रहा, ठीक है। अब बता क्या यही कांटेक्ट फोर्स है रिजल्टेंट? यस सर, यही कांटेक्ट फोर्स है। अरे बोलो ना, क्या इसको मैं ऐसा बोल दूं कि यार ये वो फोर्स है जो कि ग्राउंड लगा रहा है ब्लॉक पे? हाँ सर, ये तो वही फोर्स है। तो क्या इतना का इतना फोर्स ये ब्लॉक लगाएगा ग्राउंड पे? यस सर, अरे लगाएगा ना। कहते हैं देख कैसे, ये हो गया ग्राउंड। ग्राउंड पे एक पॉइंट यहां ले लूं, इसके पैरेलली एक लाइन ड्रॉ कर ले ऐसे, और इसके अपोजिट डायरेक्शन ऐसे दे सकते हैं ना। इधर आर लग रहा है ग्राउंड पे, इक्वल एंड अपोजिट। अगर नहीं समझ आता है तो अगली स्लाइड में देख या फिर यहां देख। पूरा एबीडी वापस बनाते हैं। इस पे फ्रिक्शन इधर था ना, तो ग्राउंड पे फ्रिक्शन इधर। सही है गलत है? और इस पे नॉर्मल ऊपर था ना, तो ग्राउंड पे नॉर्मल नीचे था, याद कर। सही है क्या? इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ रहा था? tan थीटा पे आ रहा था ना, तो इसका रिजल्टेंट भी इधर आएगा ना। ये भी कांटेक्ट फोर्स है। ये कौन सा फोर्स है? जो कि ब्लॉक लगा रहा है ग्राउंड पे। और ये वाला एंगल भी क्या थीटा ही होगा क्या? यस सर, क्योंकि ये भी tan थीटा क्या होगा? ये होगा सर फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। अरे ये वाला वेक्टर फ्रिक्शन वेक्टर हो गया ना इसके पैरेलल। क्या फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन पेयर है? यस सर। कैसे लगता है? अलोंग द कॉन्टेक्ट सरफेस। ठीक है, बना ले, बना। फिर कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब ये कांटेक्ट फोर्स तुम्हें नॉर्मल सीधा नहीं पूछेगा, वो ऐसे पूछेगा कि फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड टू द ब्लॉक, या फिर ब्लॉक ग्राउंड पे कितना लगा रहा है। कुछ भी पूछ ले यार, क्या दिक्कत है? हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर में एग्जिस्ट करता है। आगे बढ़ू? आगे बढ़े क्या? अब आंसर करना। मैं सीधा लिमिटिंग दे रहा हूं। फाइंड आउट कांटेक्ट फोर्स।
या फिर फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक टू द ग्राउंड। ग्राउंड पे कितना फोर्स लगा रहा है ब्लॉक, ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है ना यार, ब्लॉक कैसे फोर्स लगा रहा है। या फिर अपने को तो ऐसा देखो, अगर कुछ ना आता ना तो इसको ऐसे ऐसे ऑब्जर्व करने से लगता है यार mg लग रहा है बस, बट खाली mg लग रहा है कि फ्रिक्शन भी लग रहा है। तो कांटेक्ट फोर्स क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट। बाकी देखने से क्या लगता है यार ये ब्लॉक इस पे बैठा है, इसका मतलब mg लगा रहा होगा, mg ही नहीं लगा रहा, कांटेक्ट फोर्स भी तो लग रहा है, सॉरी फ्रिक्शन भी तो लग रहा है। और फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट क्या देगा, कांटेक्ट फोर्स। तो देख ग्राउंड का डायग्राम बनाता हूं, देख ये वाला ब्लॉक आगे मूव करेगा क्या, यस सर। यहाँ पे जो एफ एक्सटर्नल है उस एफ एक्सटर्नल की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा है ना, तो आगे की तरफ मूव करेगा। अच्छा फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, मैं ऊपर बना रहा हूँ ब्लॉक का, नीचे बनाऊंगा ग्राउंड का, ये दोनों कॉन्टैक्ट में ही है ऐसा समझ लो। इस पर फ्रिक्शन ये आगे की तरफ मूव कर रहा है, फ्रिक्शन पीछे कितना लगेगा लिमिटिंग, और ग्राउंड पे कितना लगेगा 2 न्यूटन सर इधर लगेगा। अरे बोलो वेट, बोलो इस पे वेट, वेट कितना लग जाए 20। तो वेट को बैलेंस कौन करेगी, इसकी नॉर्मल रिएक्शन, और ये नॉर्मल इसका रिएक्शन कहाँ आएगा इधर, कितना आ जाएगा n। अब बताओ यहाँ से, अरे ये y में एक्सीलेटेड है क्या ये ब्लॉक, नहीं है ना, y में कोई एक्सीलेशन, इसका मतलब y में नेट फोर्स बैलेंस्ड है, मतलब n की वैल्यू क्या होगी 20। अरे सही है क्या, मतलब ये भी कितना आ गया 20। अब बता दे नेट फोर्स, सर ये लो नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स जिसको मैं r बोल रहा हूँ, वो दोनों का रिजल्टेंट होगा ना। इधर कौन है 2, इधर कौन है 2, नीचे कौन है 20। अरे बोलो, तो 2 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या। ये वाला डायग्राम मैंने किस पे बनाया, ग्राउंड पे बनाया ऐसे जानबूझ के कि देख ऐसा भी कर सकते हैं। अरे बोल, अरे सही है ना, ऐसे स्टाइल मारने के लिए बस, कि तू ऐसे देख ले कि ऐसा भी हो सकता है। और ऊपर वाले ब्लॉक पे बनाऊं तो सर ऊपर वाले ब्लॉक पे बना लो, ये हो गया 20, और वो ब्लॉक आगे की तरफ मूव कर रहा है ना, तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। ये लो सर सेम ही बात है, यहाँ भी सेम ही रिजल्ट आएगा। अरे बोलो, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इंक्लाइन पे चलते हैं, बनाओ फटाफट, और तुम्हें आए ना तो आंसर करो यार, ठीक है, बोलो, चुप मत रहो। ये इंक्लाइन प्लेन है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ये है कि एंगल थीटा है इसका, और मास है इसका 5 kg ले लो, कितना ले लो, कितना ले लो, कितना ले लो, फाइंड आउट। और सुनो ये रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम में है, ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ, यानी यहाँ पे इतना फ्रिक्शन है कि इसको चलने नहीं देगा, ये वेज पे रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक है वेज पे रखा हुआ है, और ये रेस्ट पे है, किस पे है, फाइंड आउट, और सबको आंसर करना है भाई इसका। फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय द वेज टू द ब्लॉक, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ ना, फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक टू द वेज। अरे एक दूसरे पे एक्शन रिएक्शन लगा रहे हैं ना, हाँ।
कैसे करें, कैसे करें बोलो। फ्रिक्शन लग रहा है क्या? अरे ब्लॉक रेस्ट पे है तो किसी ने पकड़ के तो रखा हुआ नहीं है ना, एक्सटर्नली तो कोई फोर्स लगा के नहीं रखा, अपने आप ही रेस्ट पे है ना, मतलब फ्रिक्शन ने रोका हुआ है, फ्रिक्शन ने। अब फ्रिक्शन कितना लग रहा है सर? वो तो सेल्फ एडजस्टिंग होता है स्टैटिक में। क्या होता है? अपने आप को एडजस्ट करता है ताकि ब्लॉक रुक जाए बस। ये पॉइंट और ये पॉइंट रिलेटिवली मूव ना करें, वो इतना लगता है सर। ये दोनों को साथ साथ रखना चाहता है सर, इन सारे पॉइंट्स को। इसका मतलब क्या हो गया? इस ब्लॉक को मूव कौन करा रहा है? ये ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव करने टेंडेंसी रखता है या नीचे की तरफ? सर नीचे की तरफ। किधर? नीचे की तरफ सर। तो मैं इधर कितना बोल दूं? mg sin थीटा ना, कितना सर? mg sin थीटा वो फोर्स है जो कि इसको नीचे की तरफ पुल कर रहा है। अरे बोलो, तो पक्का इतना ही फ्रिक्शन इस पे लगा होगा। क्या वो स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या? हाँ सर, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होती है? सर स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू होती है म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन सर इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हम उतना फ्रिक्शन लगाएंगे स्टैटिक में जितना रिक्वायर्ड हो, ताकि इनके बीच में रिलेटिवली मोशन ना हो, ठीक है, ना हो। इसका मतलब क्या है? mg sin थीटा अगर इधर है तो फ्रिक्शन भी कितना लगेगा सर? mg sin थीटा के इक्वल ही लगेगा। अरे बोलो, तो देख ब्लॉक का डायग्राम बना। और सुन, नॉर्मल रिएक्शन दूसरा कंपोनेंट, नॉर्मल रिएक्शन कितना? ये ब्लॉक इधर कितना लगाएगा? ये लगाएगा सर, इसका मास m ही समझ लो एक बार, 50 नहीं लिख रहा हूं मैं, ठीक है, mg cos थीटा सर। अरे ये कंपोनेंट लेना आता है क्या? ये हो गया mg, ये वाला एंगल थीटा, तो ये भी, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा, तो इधर mg cos थीटा, इधर mg sin थीटा। अरे बोलो यस नो। इसका मतलब क्या है सर? आपके पास फ्रिक्शन इतना आ गया और नॉर्मल डायरेक्शन कितना आ गया? वो तो सर mg cos थीटा ही होगा। वो कितना होगा? देख ब्लॉक का डायग्राम बना। अरे बहुत सिंपल है, ऐसे ही पूछ लिया। ये तो लग गया सर ब्लॉक पे, ब्लॉक पे एक तो नॉर्मल इधर लग गया सर, जो कि किसके इक्वल है? mg cos थीटा के। क्यों है बताओ? ये इसके इक्वल क्यों है ये बताओ? क्योंकि सर ब्लॉक इस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड नहीं है सर, ये कॉन्टैक्ट सरफेस है इसके इस डायरेक्शन में एक्सीलरेटेड नहीं है। इसका मतलब क्या? बैलेंस्ड है। इसका मतलब n की वैल्यू किसके बराबर है? mg cos थीटा के, सही है ना। और ये जो फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी सर? जितना रिक्वायर्ड होगा उतना फ्रिक्शन लगता है, और रिक्वायर्ड कितना है? mg sin थीटा इसको पुल कर रहा है नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन कितना हो गया सर? mg sin थीटा। क्या इन दोनों का, इस नॉर्मल का और इस फ्रिक्शन का, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, रिजल्टेंट क्या दे देगा अपने को? कॉन्टैक्ट फोर्स r। अरे बोलो कितने एंगल पे? ये एंगल मान लो थीटा है, या उसको थीटा बोल दिया, इसको फाइव बोल दें। ये एंगल मान ले फाइव है, कितना है? हाँ इसको फाइव मान ले कि ये एंगल मान लो फाइव है, तो मैं ऐसे tan ऑफ फाइव क्या लिख सकता हूँ? tan ऑफ फाइव, ये फोर्स अपॉन ये, अरे परपेंडिकुलर अपॉन बेस ना, तो वो फोर्स कितना है? mg sin थीटा अपॉन mg sin थीटा, ये वाला फ्रिक्शन, अरे फ्रिक्शन कंपोनेंट अपॉन ये वाला mg cos थीटा। देख कट गया, देख फाइव है ना थीटा के इक्वल ही आ गया। तो जब रेस्ट पे होता है ना, रेस्ट पे, तो यहाँ पे इसके लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है? इसके लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा सर? इसके लिए एंगल ऑफ फ्रिक्शन भी थीटा ही होगा। अरे बोलो, ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है ना, कि जब किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई वेज है, वेज के ऊपर कोई ब्लॉक है जो कि रेस्ट पे है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? ये एंगल दे दिया 30, तो निकालने मत बैठना, सीधा ही 30। अरे बोलो, चलो बनाओ फटाफट। ये वाला फ्री बॉडी डायग्राम बना ले। क्वेश्चन बन रहे हैं ना तुमसे एनएलएम के, सारी सीट का काम करके आए हो ना। अभी अपन डाउट डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्टैक्ट फोर्स और था, मुझे लगा थोड़ा और क्लियरिटी कर देते हैं। अब सुन, इस केस के अंदर कॉन्टैक्ट फोर्स कितना होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है कॉन्टैक्ट फोर्स का। ये एंगल मान ले 30 है, इधर लग रहा है 50, म्यू की वैल्यू है 0.1, म्यू कितना है? 0.1। मास कितना है? मास कितना है? 5 kg। कितना है? इसीलिए तो 50 लग रहा होगा। फाइंड आउट कॉन्टैक्ट फोर्स, या फिर सुनो कॉन्टैक्ट फोर्स मत लिखो, कोई नहीं पूछेगा। फाइंड आउट फोर्स अप्लाइड बाय द वेज टू द ब्लॉक।
और करना कुछ नहीं है, फ्रिक्शन नॉर्मल का रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स है, और ये वो फोर्स होता है जो कि वेज दे रहा है ब्लॉक को और ब्लॉक दे रहा है वेज को इक्वली एंड अपोजिट। हो गया? पहले तो ये देख ले फ्रिक्शन कितना लगेगा, उसके लिए एक ही टेंशन लेनी है, चल रहा है कि नहीं चल रहा, पहले तो ये देख लो। अगर नहीं चल रहा तो फ्रिक्शन कितना लग रहा है, mg sin थीटा। अरे अब तक समझ आ गया होगा ना। अगर नहीं चल रहा है तो फ्रिक्शन कितना लोगे रे सर, जितना ये इसको पुल कर रहा है वो mg sin थीटा है तो उसके इक्वली फ्रिक्शन लगा देते हैं, ऐसा करते हैं ना। बट अगर ये इसके रिलेटिव में चलने लगे तो फ्रिक्शन कितना लगाते हैं, म्यू इंटू एन, म्यू इंटू म्यू कितना 0.1, और एन अपन निकाल लेंगे mg cos थीटा। सही है, सॉल्व कर दें। बता ये 50 तो ये कितना, अरे ये वाला एंगल 37 लेना है यार, एंगल 37 कर लो ना, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये कलर एंगल को कितना ले लो 37, कितना ले लो, अगर ये 50 है mg तो ये कितना हो जाएगा 40, क्योंकि ये एंगल कितना 53 और ये एंगल कितना 37। अपन ये जानते हैं कि 50 और cos इसकी वैल्यू कितनी होती है 40, इधर 40, इधर कितना कंपोनेंट लग रहा है वेट का सर 30 लग रहा है, अरे 30 लग रहा है ना। और बता लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है यहाँ पे, एफ लिमिटिंग, एफ लिमिटिंग कितना है, लिमिटिंग है सर म्यू मल्टीप्लाइड बाई नॉर्मल रिएक्शन, सर म्यू की वैल्यू है 0.1 और नॉर्मल रिएक्शन कितना है 40, तो यार ये तो 4 न्यूटन ही आया, और यहाँ पे कितने से इसको नीचे खींच रहा है ग्रेविटी, तो मूव करेगा, इसका मतलब फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा 4 की ज़्यादा, 4 ही लगेगा ना सर। इसने पूरी कोशिश करी ब्लॉक को रोकने की, तो ब्लॉक का डायग्राम बना, ब्लॉक पे फ्रिक्शन इधर 4 और ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन इधर 40, दोनों का रिजल्टेंट कौन दे देगा कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या ये कॉन्टैक्ट फोर्स वही फोर्स है जो कि वेज लगाता है ब्लॉक पे और ब्लॉक लगाता है वेज पे इक्वली एंड अपोजिट, याद रखना पक्का क्वेश्चन आएगा। बोल, अरे पूछ सकता है ना यार, मैं तो कम से कम पूछ ही लूँगा टेस्ट में, ठीक है। ये एंगल कितना है 5, एंगल कितना है, और बता tan phi कितना होगा, tan phi हो जाएगा सर 4/40, कितना हो जाएगा 4/40, अरे बोलो। और ग्राउंड के साथ कितना एंगल हो जाएगा इसका सर, इसमें आप ये और ऐड कर दो 90 + 5। आगे बढ़े, अब देख एनएलएम में कुछ कुछ केस मेरे बचे हुए हैं या फिर ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, तो वो वाली वैरायटी में शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ही मैं तुमसे करवा रहा हूँ। ये हो गया क्या तुम्हारा, आगे देख क्वेश्चन ही डाल ले ऐसे। एक क्वेश्चन है कि इसमें एक तरफ वेट लटक रहा है m और एक तरफ वेट लटक रहा है 2m, कितना है 2m, और इस केस के अंदर जो एक्सीलरेशन आ रहा है ना ब्लॉक्स का उसको बोल रहे हैं a1, क्या बोल रहे हैं। दूसरा केस ये है कि सेम पुली है, फ्रिक्शन लेस मास लेस, एकदम आइडियल पुली है और आइडियल स्ट्रिंग है, यहाँ पे मास है m, और इस बार देख क्या किया, इधर देखना, इस पे उसने टेंशन दे दिया, इस पे मतलब एक फोर्स लगा दिया, इधर क्या लगा दिया, एक फोर्स लगा दिया नीचे की तरफ,
कितना, वो जो फोर्स लगा है उसका मैग्नीट्यूड है ट्वाइस ऑफ mg। कितना फोर्स लगा दिया, ट्वाइस ऑफ। इस केस के अंदर इस सिस्टम का जो एक्सीलरेशन होगा उसको क्या बोल दिया, a2। तो पूछना चाह रहा है कि क्या रिलेशन है a1 a2 में, a बड़ा है a2 से या a1 बड़ा है a2 से, या दोनों इक्वल हो सकते हैं ना, या फिर कोई सा ही सही नहीं है। फटाफट बोलो कौन सा सही है। अब देख डिफरेंस क्या है, एक चीज मैंने बोली थी कि यार इसका तो अपन सोल्व कर ही सकते हैं भाई, मान ले नीचे से जा रहा है, ये a1 से जा रहा है, अरे सही है ना। इक्वेशन बोल सर, इस पे 2 mg लग रहा है, इस पे मैं क्या लिख सकता हूँ सर, ट्वाइस ऑफ mg माइनस टी, इसमें t मान लेना, अरे खुद से दूर, तो ट्वाइस ऑफ mg माइनस टी इज इक्वल टू 2m इंटू ए, और इसके लिए क्या बनाए सर, t माइनस एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से a1 निकाल, यहाँ से क्या निकाल a1। अब सुन एक बार, मैंने क्या बोला था, ये स्ट्रिंग क्या होती है, मासलेस ना। मैं इतने से पार्ट को कंसीडर कर रहा हूँ। अब मान ले कि यहाँ पे बैठ के अगर मैं टेंशन देखूंगा यहाँ पे बैठ के, तो खुद से दूर लगाते हैं ना टेंशन, इस साइड तो दूर ये हो गया, और इस साइड देखूँ तो दूर ये हो गया। अब यहाँ टेंशन टी बोल दिया, मान ले कुछ भी टेंशन है टी डैश है सर, टी डैश है, उससे अलग है मान लो, पर ये पार्ट तो मासलेस पार्ट है ना, स्ट्रिंग का ये पार्ट है, ये स्ट्रिंग मैंने यहाँ मोटी बनाई है, इस पार्ट पे ऊपर टी डैश लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है ट्वाइस ऑफ mg, और इस पार्ट का मास कितना है 0। बताओ किसी मासलेस चीज पे तुम फोर्स लगा सकते हो क्या, नहीं सर, मासलेस चीज पे फोर्स नहीं लगाया जा सकता। या फिर मैं क्या लिखूं, चलो इस पे नेट फोर्स क्या लिखोगे सर, मान लो ऊपर वाला बड़ा है या फिर नीचे वाला, कुछ भी कर सकते हो, तो ट्वाइस ऑफ mg इज इक्वल टू इसका पार्ट का मास कितना है 0 इंटू एक्सीलरेशन। अरे ये चीज तो 0 हो गई ना, इसका मतलब टी डैश किसके इक्वल आ गया। मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ कि अगर किसी स्ट्रिंग पे तुम ऐसे पकड़ के टेंशन दोगे ना ट्वाइस ऑफ mg, अगर कोई फोर्स लगाओगे ना 2 mg, तो उतना ही रस्सी में क्या बन जाएगा, टेंशन। क्या बन जाएगा, तो ये टेंशन जो यहाँ डेवलप होगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2 mg, कितनी होगी, और नीचे कितना लग गया, नीचे कितना लग गया, तो बताए इसका एक्सीलरेशन कितना होगा। मान ले ऊपर जा रहा है, इसे इक्वेशन क्या लिख सकता हूँ, ऊपर जा रहा है सर ट्वाइस mg माइनस नीचे mg है इज इक्वल टू मास इंटू a2। देखना a2 ज़्यादा आएगा, क्या आएगा a2 ज़्यादा आएगा, जबकि देखने से क्या लग रहा था, यहाँ भी 2 mg नीचे लग रहा है और यहाँ भी 2 mg नीचे लग रहा है, लेकिन ये 2 mg पूरा का पूरा टेंशन में नहीं जाएगा। अरे बोलो, लेकिन यहाँ पे जो 2 mg फोर्स अपन ने अप्लाई किया ना, वो पूरा का पूरा किस में गया, टेंशन में गया। अरे बोल, इसका मतलब मैं क्या, यहाँ से कौन सा सही है, अरे a2 का एक्सीलरेशन ज़्यादा आ जाएगा। अरे समझ आया क्या, तुम्हें 3-4 पुली बना देगा ऐसे, एक में मान ले यहाँ पे m दे देगा, यहाँ m दे देगा, यहाँ m दे देगा, यहाँ mg दे देगा। अरे सही है क्या, ऐसी वैरायटी क्वेश्चन करके आना, ठीक है।